डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल तक हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे दैट वाज लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल, और आज हमारा नया टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टोटल जो आपके सिलेबस के मुताबिक 12 मार्क्स हैं, और इसमें से 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं विद इंटरनल चॉइस, यानी आज वन आसान तम इत मार्क्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस यूनिट में हमें कौन सी चीज पढ़नी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इस टोटल टॉपिक में जो पहली चीज हमें यहाँ देखनी होगी इस टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, दैट इज आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमें ये देखना होगा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे कहते हैं, कौन सी इक्वेशन होती है जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। पहली चीज जो हमें यहाँ पढ़नी होगी। और जो दूसरी चीज हमें यहाँ देखनी है इस यूनिट में, सेकंड थिंग, आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ एक और चीज भी हमें आती है कि हम सिचुएशंस को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल सकते हैं। जिस तरह हमने सिचुएशन से लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्रिएट की थी, डेवलप की थी, तो यहाँ हमें देखना है कि एक सिचुएशन से हम इस सिचुएशन को हम कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में डाल सकते हैं। और उसके बाद सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सॉल्यूशंस में हमें 2-3 चीज पढ़नी है। 3 तरीके हैं जिन तरीकों से हम इन इक्वेशंस, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसमें जो पहला है दैट इज फैक्टराइजेशन। हम फैक्टराइजेशन के जरिए कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन देख सकते हैं, यानी वेरिएबल का वैल्यू देख सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर्स। एक और मेथड जिसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। इस मेथड में कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हम क्या कर रहे हैं और टारगेट हमारा क्या होता है, जिसके जरिए बाद में हम ये x या वेरिएबल जो y होगा इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और तीसरी चीज जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही हमें एक फार्मूला डेवलप हो जाता है जिसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके हम कैसे एक इक्वेशंस के रूट्स या वेरिएबल्स के वैल्यूज देख सकते हैं। और चौथी चीज जो हमें यहाँ पढ़नी है इस यूनिट में, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। यानी इक्वेशन के रूट्स निकाले बिना हम कैसे कह सकते हैं कि इनका नेचर क्या होगा, ये रूट जो होंगे कैसे होंगे, आर दे इक्वल, आर दे अनइक्वल, आर द रूट्स पॉसिबल आर नॉट, जिसे हम नेचर ऑफ रूट्स कहते हैं। और ये वो चीजें हैं जो हमें इस यूनिट में पढ़नी है। तो हम वन बाय वन इन्हें लेंगे। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये देखना है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, या अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो उस कॉम्बिनेशन को डेवलप करके हम कैसे कह सकते हैं वेदर इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। कोई भी इक्वेशन आप जानते हो कि हमने दूसरे यूनिट में पॉलिनोमियल्स में मुख्तलिफ तरह के पॉलिनोमियल्स देखे हैं, और उनमें एक पॉलिनोमियल जिसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इस शेप का होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस शेप का कोई भी पॉलिनोमियल जो होगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अब कुछ कंडीशंस अप्लाइड हैं यहाँ पे कि a यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? अगर a 0 होगा तो क्या होगा,
और मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूं। अगर हम यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में a को 0 के बराबर रखेंगे, तब ये पूरा वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा, ये सारा 0 के बराबर आएगा। तो जब ये 0 के बराबर आएगा, हमारे पास सिर्फ बच गया bx प्लस सी। तो ये bx प्लस सी जो है, दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम इसके बदले a के बदले b को 0 के बराबर रखेंगे, तब a का स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला हिस्सा 0 होगा और प्लस सी। तो यहां पर स्क्वायर फॉर्म तब मौजूद रहती है। या अगर हमारे पास a का स्क्वायर भी है, bx भी है, लेकिन ये c वाला हिस्सा 0 के बराबर है, तब ये नहीं लिखा जाएगा। तो तब ये रहेगी ax स्क्वायर प्लस bx, ये पॉलिनोमियल। और दोनों सूरतों में ये वाला पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सबसे जरूरी चीज जो है, दैट देयर शुड बी ए स्क्वायर पावर, या हम जिसे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ये डिग्री जो इस पॉलिनोमियल की होगी, द हाईएस्ट पावर, ये 2 के बराबर होता है। सो इसलिए कोई भी इस तरह का पॉलिनोमियल जो होगा, सिर्फ a इसमें 0 के बराबर नहीं हो सकता है, जो होगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमने उस यूनिट में जीरोस देखे थे। जीरोस मीन्स दोज वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स जो इस पूरे सेटअप को, पूरे हिस्से को, इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर लाता है, उसे हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, इन वेरिएबल्स के वो वैल्यूज। लेकिन शर्त क्या है वहां पे कि हम पहले इसे, वहां पे टारगेट जो हमारा होता है, पहले हम इसे मिडिल टर्म, अगर इस हालत का होगा पूरा, तो स्प्लिट करके लीनियर शेप में चेंज करते हैं, और लीनियर शेप के बाद इसे इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, तब हमारा वैल्यू निकल आता है। लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बदले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क क्या है? यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर मुख्तलिफ सिचुएशंस में, जो हमारी मुख्तलिफ सिचुएशंस आती है, तो इसे हम, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वेट करके किसी टर्म के बराबर लिखते हैं। इट में भी 0, ये कहे पे 0 के बदले कुछ और भी हो सकता है, तो बाद में हम इसे इंटरचेंज करके तो क्लियर कर सकते हैं। और इस तरह का कोई भी सिचुएशन, कोई भी इक्वेशन जो होगी, शर्त वही है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, b और c 0 हो सकते हैं। तो इस तरह के किसी भी इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब मुख्तलिफ चीजें होती हैं कि कहीं पर हमें जो इक्वेशन ये होती हैं, बज़ाहिर ये क्वाड्रेटिक शेप में नहीं होती हैं, लेकिन जब हम इन्हें सॉल्व करके देखते हैं तो ये क्वाड्रेटिक शेप में आ जाती हैं, या कभी नहीं आ जाती हैं। तो हमें वही हम यहाँ चेक करना है। पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं? सो एनी इक्वेशन which is up in the form ax square plus bx plus c is equal to 0 while a is not equal to 0। लेकिन चांसेस हैं b और c कभी कभी 0 भी हो सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि a कभी भी किसी भी हालत में 0 नहीं हो सकता है। तो इस वाली इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बाद में जो हमें, मैंने यहाँ का आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक सिचुएशन होगी, कहीं कुछ पार्ट्स होंगे, मिक्सड फॉर्म में होंगे, एडिशन में होंगे, मल्टीप्लिकेशन में होंगे, उन्हें रिड्यूस करके, सॉल्व करके हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शेप में है या नहीं है। तो ये हमारा पहला हिस्सा होगा, पहला टॉपिक होगा। उसके बाद सॉल्यूशंस पे हम आएंगे। तो सॉल्यूशंस के मुतालिक मैंने आपको कह दिया कि हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके हैं। फैक्टराइजेशन है, तो ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम जीरोस निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उन्हें सेपरेट करके, मिडिल टर्म सेपरेट करके। कंडीशंस वही है, सिर्फ फर्क ये है कि वहां पर हम 0 इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी 0 होता है। और कंपलीटिंग स्क्वायर मेथड जो दूसरा वाला है, इसके जरिए, इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, या हम इसके जरिए कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला डेवलप कर सकते हैं, या जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, और उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स। तो फिलहाल हम अपने पहले हिस्से पे आएंगे, जो आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेटिक
इक्वेशन है या जिसमें हमें सिचुएशंस को एनालाइज करके चेक करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में डालना होगा। तो उसके लिए अगर आप देखते हो तो हमारे पास जो है आपके मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1 इसमें कई एक पार्ट दिए गए हैं। हमें इस क्वेश्चन में लिखा गया है जिससे एक्सरसाइज 4.1 हम यही आज लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसके कई पार्ट हैं। मैं आपको सिर्फ एक दो पार्ट इसके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन जो पहला है ये लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दी गई हैं, हमें ये देखना है कि वेदर दे आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर नॉट। लेकिन एक बार और आप और ध्यान दीजिए कि कोई भी इक्वेशन जो इस शेप की होगी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाइल ए इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन बी और सी कभी कभी 0 हो सकते हैं। इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब हमारे पास जो यहां पर पार्ट हैं इनमें हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ यहां पर टोटल में हमारे 8 पार्ट हैं। आई विल जस्ट टेक 2 पार्ट्स। एक तो हम पहला पार्ट लेंगे और उसके बाद देखेंगे दूसरा कौन सा पार्ट लेंगे। पहला पार्ट है x प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x माइनस 3। चलो हम पहले यही पार्ट देखेंगे। इस पार्ट में हम देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से पहले हमें ये देखना है कि यहां पर ब्रैकेट्स लगे हैं। तो ये जो पहला हिस्सा बनता है लेफ्ट वाला साइड ये बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर। फॉर्मूला जो है किसके बराबर है वो, यस ए स्क्वायर। तो a के बदले हम यहां पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। दिस इज a, दिस इज b। या हम इसे ब्रेक करके मल्टीप्लीकेशन में भी ला सकते हैं x प्लस 1 एंड x प्लस 1, या डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर दिस ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 into x into 1, x के a के बदले और 1 b के बदले प्लस b स्क्वायर दिस 1 स्क्वायर इक्वल टू, अब ये वाला साइड जब लेंगे तो यहां x माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इज 2 into x is 2x minus 2 into 3 is 6. This is x square plus 2 into x into 1 is 2x plus 1 square it is 1. अब इन टर्म्स को हम एक ही साइड में शिफ्ट करेंगे। जब हम 2x को यहां लाएंगे तो ये माइनस 2x होगा और माइनस x को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्लस x होगा। अब इस साइड में चूंकि कुछ भी नहीं बचा सो इट इज 0। जो सेम वेरिएबल वाले हैं या कांस्टेंट से इन्हें कंबाइन करेंगे तो यहां पर हमारे पास 2x प्लस है, यहां पर 2x माइनस है, इन्हें ऐड करके कैंसिल हो जाएंगे, 0 बनेगा। तो यहां पर रह गया एक्स स्क्वायर। अब यहां पर प्लस 6 प्लस 1 दोनों कांस्टेंट्स हैं, इन्हें ऐड करेंगे 7 प्लस 6 प्लस 1 दिस इज 7 इज इक्वल टू 0। अब इससे फर्दर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं और इस शेप को हमें चेक करना है कि वेदर दिस इज इन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी शेप में है या नहीं है। क्योंकि सबसे अहम चीज मैंने जो पहले बता दिया आपको, हमारे पास स्क्वायर पावर डेफिनेटली आना चाहिए। एक्स स्क्वायर मीन्स 1 एक्स स्क्वायर, तो ए के बदले यहाँ पे 1 आ गया, सो पहली टर्म तो आ गई जो जरूरी थी। अब एक्स वाली टर्म यहाँ नहीं है, इट मीन्स इट इज 0, इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। और सी जो 7 है दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म सी। तो इस तरह चूंकि स्क्वायर पावर यहाँ पे आ गया सो ये इक्वेशन जो होगी इट इज ए क्वाड्रेटिक। सिंपली हम लिखेंगे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी तरह यहाँ पर कई पार्ट हैं। इन पार्ट्स में से मैं एक और पार्ट लूंगा, 6 पार्ट है ये टोटल, तो बाकी आपके लिए होम असाइनमेंट होगा। अब दूसरा पार्ट देखेंगे, लेकिन दूसरा पार्ट देखने से पहले एक पॉइंट यहाँ पे और आ गया x प्लस 1 होल स्क्वायर। कभी कभी मल्टीपल चॉइस में आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं तो वहां पर होता है चूज करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट।
एक तो करेक्ट होता है, दूसरा होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव यहां पे दूंगा। क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसके आंसर जो है से पहला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी चॉइस है इसकी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सी चॉइस है a स्क्वायर प्लस, या हम लिखेंगे पहले बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, या हम पहले लिखेंगे 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब हम आंसर्स पे नजर दौड़ाते हैं तो हर कोई पार्ट सही है। देयर इज ओनली वन थिंग कि इनका ऑर्डर कुछ अलग है। अब अगर यही ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें आपको लिखा है चूज राइट। अगर आपको करेक्ट या राइट ही लिखा होगा तो पूरे करेक्ट हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है साथ में। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ? मोस्ट अप्रोप्रिएट का मतलब हुआ कि आपके पास जो तीन आंसर हैं वो सारे के सारे सही हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ न कुछ डिफरेंस है। तो सबसे इसका जो असल जो तरीका इसका है, फार्मूला की जो असल हैयत है वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इससे निकलता है x प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पहले ए स्क्वायर आएगा, उसके बाद ए बी आएगा, उसके बाद बी स्क्वायर आएगा। तो ये इसकी असल जो सूरत बनती है। सो दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो हम यहाँ पर किसी एक पे नहीं बल्कि इसी वाले पे टिक डाल सकते हैं। तो इस तरह कभी कभी ये होता है। अब अगर हम दूसरा पार्ट लेंगे, तो दूसरा पार्ट हम लेंगे पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ये भी ऐसे ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूला। जिस तरह a प्लस भी होता है इसी तरह ये होता है। तो ये है a स्क्वायर, यहां माइनस 2ab होता है। सो इट इज माइनस 2 इंटू a के बदले x इंटू b के बदले 2 प्लस बी स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर। यहाँ ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। आप चाहो तो इस एक्स स्क्वायर और इस एक्स स्क्वायर को कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसे यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इन टर्म्स को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे 3x है प्लस 1, इसको ट्रांसपोज करके 4x प्लस माइनस 4 बन सकता है इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। 3x प्लस 4x इज 7x माइनस 4 माइनस है 4 प्लस है 1, सो दिस इज माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारा बच गया दिस इज 7x माइनस 3। तो क्वाड्रेटिक के लिए डेफिनेटली हमारे पास स्क्वायर पावर होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। सो हम लिखेंगे इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लिखोगे लास्ट में इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसी तरह आज के जो बाकी पार्ट हैं, तो पहली एक्सरसाइज आपकी इसके साथ खत्म हो जाएगी। पहला क्वेश्चन तो ये आप चेक करोगे ये पार्ट, और इसमें आप जो अगला वाला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन है, वहां हमें सिचुएशन इससे क्रिएट कर रही है इक्वेशन, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।